हेलो दोस्तों, स्माइल वर्ल्ड के एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ हमारे जंगल में बहुत सारे जानवर मारे जा रहे हैं। समझ में तो आ ही नहीं रहा था कि कैसे जानवर मर रहे हैं, कौन उन्हें मार रहा है। हमारे साथियों ने पता लगाया राज मुजरिम का। चलिए देखते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। एक रास्ते से हिरन गुजर रहा था और उसी रास्ते से शेरा भी गुजर रहा था, मगर अचानक अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस हिरन को किसने मारा? मारा तो मारा, ऐसे ही छोड़ दिया? कौन मार सकता है? यहाँ आसपास भी कोई नजर नहीं आता। ये कौन कर सकता है? अरे भाई, दरबाजू की गली में एक हिरन मरा पड़ा है। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? जानते हो तो बताओ। अरे नहीं नहीं राजा शेरा, मैंने तो अभी शिकार किया ही नहीं है, अब जा रहा हूँ शिकार करने। शेरा ने वहाँ के जानवरों से पूछताछ की, मगर किसी को कुछ नहीं पता। कोई भी सही से जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि ये पहली बार हुआ था, ऐसा पहले नहीं हुआ था। समझ में नहीं आता उस बेचारे हिरन को बिना मतलब के क्यों मारा गया। ये मेरे जंगल में इसकी इजाजत नहीं दूंगा। शेरा यही सोचते सोचते जंगल में टहल रहा था कि तभी अचानक अरे बाप रे, फिर से ये क्या हो रहा है? जानवरों को मारता है और उन्हें ऐसे ही छोड़ देता है। ये क्या तरीका है? मेरे जंगल में इसकी इजाजत नहीं है, मगर ये कर कौन रहा है? बिना मतलब के मारता है और ऐसे ही छोड़ देता है। चील, मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथियों के साथ आसमान में फैल जाओ और जानवरों पर नजर रखो। इससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर जानवरों के साथ हो क्या रहा है। चील और उसके साथी आसमान में फैल गए, ये देखने के लिए कि जानवरों के साथ आखिर हो क्या रहा है। कुछ देर बाद उन्होंने देखा तो चील के साथी एक मरा पड़ा था। हमारे साथी पर हमला करने की हिम्मत किसकी हुई? जिसने भी ये हिम्मत की है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चील, तुम्हारे साथी के बारे में सुनकर मुझे अफसोस हुआ, मगर तुम्हारे साथी ने जंगल के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। हमें उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देनी चाहिए। हमें उस मुजरिम को ढूंढना ही चाहिए। हाथी साहब, यहाँ करीब में एक चील को किसी ने मार दिया है। क्या आपने कुछ देखा? अगर आपने देखा हो तो बताइए, हमारी काफी मदद हो जाएगी। राजा शेरा, मैंने कुछ ठीक से तो देखा नहीं, मगर दूर से देखा था। वो जानवर दिखने में बहुत बड़ा था। उसकी पूंछ बहुत मोटी थी और बहुत लंबा था। मैं तो देख के डर गया। बहुत खूंखार लगता था, एक झटके में किसी को भी खत्म कर सकता था। हाथी साहब की ये बात सुनकर शेरा का तो दिमाग चकराने लग गया। मोटी पूंछ, लंबा जानवर, लगता है हाथी साहब ने खाना नहीं खाया आज। आइए आइए राजा शेरा, मैगी मगरमच्छ आपकी सेवा में हाजिर है। मैगी, जहाँ तक मुझे पता है जंगल में तुम्हारे पास मोटी पूंछ है और तुम ही सबसे लंबे हो। लेकिन तुम्हारे अलावा क्या कोई और जानवर भी है इस जंगल में जो तुम्हारे जैसा लगता हो? और मुझे ये भी लगता है कि मुजरिम तुम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम तेज दौड़ नहीं सकते। मैं जब भी आता हूँ वो मुजरिम गायब हो जाता है। इतनी जल्दी तो तुम नहीं दौड़ सकते। बचपन से तो हम मगरमच्छ के अलावा किसी को भी नहीं देखा जो लंबा है और जिसकी बड़ी पूंछ है। I am a distortion. I am a distortion. I am a distortion. कैसे है राजा शेरा? आइए आइए, सुबह सुबह अकेले कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर हमारे जंगल में हो क्या रहा है? नई नई मुसीबतें आते रहती है। बिना वक्त जाया किए सब कुछ बताइए, क्या क्या हुआ है? लंबा जानवर और मोटी पूंछ, ऐसा हमारे जंगल में सिर्फ मगरमच्छ ही नजर आता है। और कौन हो सकता है? अरे यार भाई, तुम भी तो कुछ सोचो ना। सब कुछ मैं ही करूं, तुम कुछ नहीं करोगे? अरे भाई, किसी का मुंह बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पुतला बन के खड़ा है। वो चुपचाप खड़ा रहकर भी कुछ सोच सकता है। हाँ। अरे यार भाई, क्या हो गया? भाभी जान ने नाश्ते में मिर्ची ज्यादा डाल दी क्या? अरे क्या बताऊं भाई, आई रात को सोते वक्त मैं खराटे बहुत ले रहा था। इसकी वजह से बेगम रात भर सो नहीं पाई, इसलिए आज बेगम ने सारा गुस्सा मेरे खाने पे निकाला। इतनी ज्यादा मिर्ची डाल दी। हाँ। अरे बाप रे, यार भाई खराटे लेना बंद कर दो, वरना अगली बार खाने में मिर्ची नहीं सीधे मिर्ची ही खिला देंगी भाभी जान। राजा शेरा, परेशान मत होइए, आपकी और चील की मदद हम करेंगे। हम जानवरों को देखेंगे कौन लंबा है और किसकी बड़ी पूंछ है। यार भाई तैयार हो जाओ।
अरे भाई साहब, जरा अपनी पूंछ दिखाइए ना प्लीज। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, मैं क्यों दिखाऊं अपनी पूंछ? अरे पूंछ दिखाने को कहा है, वाईफाई पासवर्ड दिखाने को नहीं कहा। अरे मेरी पूंछ देखनी ही क्यों है? आपकी पूंछ इतनी मोटी नहीं है, आप जा सकते हैं। हाँ। क्या हुआ मेरे छोटे दोस्तों, वो मुजरिम पकड़ा गया क्या? अरे हाथी साहब, अगर कोई मुजरिम जल्दी मिल जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। अभी हम शेरबाग के इलाके में जा रहे हैं, उससे पूछेंगे। हाँ। अरे भाई, इससे कैसे पूछे? आई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पहले ही गुस्से में लग रहा है, शिकार के वक्त इससे बात नहीं करना चाहिए। आई। अरे तुम दोनों यहाँ मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? यहाँ बहुत खतरा है, यहाँ मत आया करो, मेरे साथी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। शेरबाग तुम्हारे भाई किधर है? अकेले क्यों शिकार कर रहे हो? उनके साथ क्यों नहीं कर रहे हो? अरे हम बाघ अकेले शिकार करना पसंद करते हैं, हम एक साथ शिकार नहीं करते। दोनों ने जो जो हुआ वो सब शेरबाग को बताया। शेरबाग भी उनकी मदद करने के लिए मान गया। शेरबाग और शेरबाग के भाई शेरा को बताने उसके इलाके में आए कि वो भी मुजरिम को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं पल दो पल का शायर हूँ। यार भाई, मैं तो फंस गया। यार भाई, यार भाई, अरे गाना गाना बंद करो, मुझे बचाओ यार भाई, यार भाई बचा। अरे भाई सब, जरा अपनी पूंछ दिखाना प्लीज। यार भाई बचा। देखिए आप लोग, एक बार मुझे अपनी पूंछ दिखा दीजिए प्लीज, बस एक बार दिखा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मानना नहीं, मानना नहीं, प्लीज मानना नहीं, मानना नहीं, नहीं नहीं, मानना नहीं, मानना नहीं, नहीं नहीं, मानना नहीं, मानना नहीं। आउच आउच। तेरा जैसा यार कहाँ? यार भाई बचा। यार भाई, इन लोगों ने मेरा चश्मा ले लिया। यार भाई बचा बचा। अरे कितना गाना गाओगे, बचा मुझे। तुम लोग इधर उधर की बातें छोड़ो और इस हिरन पे नजर रखो, ये यहाँ अकेले घूम रहा है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। सुन लिया ना यार भाई, इधर उधर की बातें छोड़ो और हिरन पे नजर रखो, ये यहाँ अकेले घूम रहा है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। अरे कमाल करते हो भाई तुम। भाई, राजा शेरा ने जो जो कहा वो मैंने सुना, फिर तुम्हें दोबारा कहने की क्या जरूरत थी? आई, क्योंकि मसला तुम्हारा ही है। भाभी जान तुम्हें घर पे गुस्सा करती है और तुम यहाँ काम के बीच में आके रोने लग जाते हो। तुम्हें नहीं कहूँ तो किसे कहूँ? अच्छा वैसे यार भाई, तुमने बताया नहीं भाभी जान ने आज खाने में क्या बनाया? बड़ी भूख लगी है। अरे क्या बताऊं भाई। आई, कभी कभी तो रोज एक ही चीज बनाती है, क्योंकि एक दिन अगर मैंने उस खाने की तारीफ नहीं की तो रोज वही खाना बनाती है जब तक मैं उसके खाने की तारीफ नहीं कर दूं। क्या करूं बोलो, हर बार तारीफ करना पड़ता है, तभी जाके दूसरा खाना बनाती है दूसरे दिन। आई। राजा शेरा जल्दी आइए, हमारे साथियों को किसी ने मार दिया और ऐसे ही छोड़ दिया, बिना मतलब के मारा गया उनको, हमारे 4 साथी। जल्दी चलिए राजा शेरा। जब शेरा यहाँ आया तो यहाँ कोई नहीं था। वो समझ गया कि उस लोमड़ी ने उसे झूठ कहा। उस चालाक लोमड़ी ने हमसे झूठ कहा ताकि हम उस हिरन से दूर हो सके। वो हिरन वहाँ अकेला है, जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमें धोखा दिया और इस हिरन को भी मार दिया। राजा शेरा, शातिर झुंड हमारे जंगल की तरफ आ रहे हैं, वो 15 होंगे, हमारे जंगल पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। शातिर झुंड? ये कौन सा झुंड है? पहले इसके बारे में कभी सुना नहीं। अभी कुछ देर पहले मुझे याद आया, आपके बाबा ने भी इस शातिर झुंड से लड़ाई की थी, इनसे मुकाबला किया था। ये शातिर झुंड जानवरों को मारकर ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि जंगल का राजा डर जाए और वो सब जंगल पे कब्जा कर सके। ये इतना आसान नहीं था, मगर आपके बाबा ने उनसे मुकाबला किया, अपनी जान खतरे में डालकर जानवरों की मदद करने के लिए चले गए। बहुत लड़ाई की उनसे, बहुत बार उनसे मुकाबला किया और एक दिन उन्होंने उन सबको मार भगाया। आपके बाबा जीत कर वापिस आ गए और आज रात तक उनका झुंड हमारे जंगल में पहुंच जाएगा। पार्ट 2 जल्द आएगा।